करते हैं और आज का सवाल तो यही है कि सियासत के लिए देश हित से समझौता क्यों। आज अमित शाह आगरा में रैली थे। रैली करते हुए अमित शाह ने महागठबंधन को देश विरोधी बताते हुए उसे सेना का अपमान करने वाला बता दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोगों के बयान पाकिस्तान परस्त है और इससे भारत का सिर झुकता है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बीजेपी और मोदी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद की आड़ में हर मुद्दे से बचना चाह रही है। तो आज देश का सवाल में बहस इसी बात पर करेंगे कि सियासत के लिए देश हित से समझौता क्यों। कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के बयान क्या देश विरोधी नहीं है? कांग्रेस ने उन बयानों से किनारा तो किया, लेकिन उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और सवाल ये भी कि क्या वाकई बीजेपी राष्ट्रवाद की आड़ में मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है या फिर विपक्ष ने खुद बीजेपी को राष्ट्रवाद का मुद्दा गिफ्ट कर दिया? आगे बढ़े उससे पहले आप सुनिए आगरा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले क्या कहा। तो आपसे थोड़ी देर पहले आगरा में अमित शाह थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जोरदार तरीके से उन्होंने हमला बोला और महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन लगातार सरकार और सेना का अपमान कर रहा है। बयान जो आ रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, वो पाकिस्तान परस्त हैं और ऐसे में पाकिस्तान को बढ़त मिल रही है। आतंकवाद विरोधी जो लड़ाई है वो लड़ाई कमजोर हो रही है। और चलिए आज के बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा दें। रोहित चहल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय दुबे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रोली मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और सतीश कुमार सिंह हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले रोहित, मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तो जोरदार तरीके से कह दिया, लेकिन वाकई में आप लोग क्या राष्ट्रवाद की आड़ में हर मुद्दों से बचना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि राकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि राष्ट्रवाद जो है वो चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। राष्ट्रवाद जो है, हमारी पार्टी की जो बुनियाद है वो राष्ट्रवाद है। हमारा एक जो हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं और हमारी उसी पे हम चलते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। तो देश पहले है, उसके बाद फिर पार्टी है, उसके बाद फिर व्यक्ति है। मुझे लगता है उसी पे हम चलते हैं। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने वही बात कही है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, जिस तरीके से लगातार आप देखेंगे कि पुलवामा के जो आतंकवादी जो हमला हुआ, उसके बाद जिस तरीके से लगातार उसके ऊपर एयर स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाना कांग्रेस के सभी नेताओं ने कल, और 2 दिन पहले जो इनके चुनाव कमेटी के और कैंपेन कमेटी के अंदर है, और राहुल गांधी जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं और उनके पिताजी के भी रहे सैम रोटा, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया और पाकिस्तान के पक्ष में कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पूरे 26/11 के लिए, पुलवामा के लिए दोषी करार देना चाहिए क्या? मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी लगातार, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे। तो जितने भी कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, लगातार सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठा रहे हैं। आपके नेताओं ने क्या क्या, रोहित चहल, देश की जनता नाम देगी, मोदी जी ने भी जिस रोहित चहल, आपके नेताओं ने क्या कहा? मैं नाम गिनवाऊं, रविशंकर प्रसाद, मुरली मनोहर जोशी जी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, मुझे लगता है ये भी आपको याद करना चाहिए कि देश के अंदर जिस तरीके से इनके ये जो लोग, वही लोग हैं जो हाफिज साहब कहते हैं, जिस तरीके से वो लोग नहीं, तो आपके नेता अगर जी और श्री कहते हैं, सब जनता ने देखा, तो गलत नहीं, वो कहते तो गलत। सोनिया जी रात भर सो नहीं पाती, सोनिया जी रात भर ये नहीं सो पाती कि आतंकवादी के अगर बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है, रात भर एक आतंकवादी उसमें मारे जाते हैं, मोहन चंद्र शर्मा शहीद होते हैं, और राहुल जी कहते हैं मेरी माता जी सो नहीं पाई क्योंकि आतंकवादी के मरने पर। इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के ये कहते हैं कि सेना तो वहां पर क्या करने गई थी, वहां पेड़ गिराने गई थी। मेरा सवाल आपसे नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है, क्या कहा जब मैं कांग्रेस के पास आपके नेताओं ने, रविशंकर प्रसाद ने, मुरली मनोहर जोशी ने हाफिज सईद को श्री कह दिया, जी कह दिया, तब ठीक था क्या? देखिए, लेकिन किसी ने भी पुलवामा के सबूत मांगे क्या? किस पार्टी ने सबूत मांगे एयर स्ट्राइक के? किस पार्टी ने मांगे? कांग्रेस के नेताओं ने मांगे। पैरामीटर मत तय करिए ना, अपने हिसाब से पैरामीटर मत तय करिए ना, मजबूती से करिए, अपने हिसाब से पैरामीटर मत कहिए ना। अगर उनके नेता लगातार जी कहते हैं वो गलत है, तो आपके नेता श्री और जी का विरोध गलत है। मोदी जी का मानिए क्या राष्ट्रवाद की आड़ में बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि राहुल गांधी मैं तो ये कह रहा हूं
कि जो भी कहता है वो गलत है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी, देखिए हमारे किस नेता ने सवाल उठाया सर्जिकल स्ट्राइक पे। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलने लगती है? जब कांग्रेसी प्रवक्ता एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में होती है, दर्द कांग्रेस के ऑफिस में क्यों होता है? एयर स्ट्राइक ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हो गई है, और कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरीके से बयानबाजी करने लगते हैं पाकिस्तान और भारत की सेना से सबूत मार रहे हैं, एयरफोर्स से सबूत मार रहे हैं, मतलब इतना निचला स्तर आ गया। अरे चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन देश पहले। आज हम यहां पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं उसी सेना की वजह से कर रही है। हमारी बहन बोली तिवारी सेना के अंदर, लेकिन वो समझ सकती है पाकिस्तान। अरे आप ये बताइए कि सबसे बड़ी बात है एयर स्ट्राइक के सबूत कौन मांग रहा है? जिस तरीके से वो लगातार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने वाले आप लोग, पाकिस्तान की आपके प्रधानमंत्री जाकर के इमरान साहब को पाकिस्तान की बधाई दिया। पाकिस्तान को 1000 किलो का बम दे के आए हैं आप लोग। हमारी जो एयरफोर्स है, बधाई। आप लोग देखिए हमारा 1000 किलो का बम गिराकर आए हैं हमारे लोग वहां पर जाके आतंकवादियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन दर्द आप लोगों को क्यों होता है? समाजवादियों को क्यों होता है? कांग्रेस के लोगों को क्यों होता है? क्यों सेना से सवाल उठाते हैं? सेना से शौर्य के पराक्रम पे क्यों सवाल उठाते हैं? शिवपाल जी हो, चाहे उनके रामगोपाल यादव जी हो। एक मिनट, आप लोग शुरुआत में एक मिनट रोली मिश्रा, मैं शुरुआत बहस की, रोली मिश्रा आप शांत रहेंगी, रोहित चैर आप भी शांत रहिए। पहले मैं क्लियर कर दूं कि जब बहस की शुरुआत होती है तो आप लोग क्रॉस मत किया करिए। जब मैं रोली मिश्रा आप बात सुनेंगी, मैं उठ जाऊं, आप बहस कर लीजिए। फिर वोट बैंक की राजनीति खातिर रोली मिश्रा आपको पता है कि रोली मिश्रा आप बहस करवा रही है। रोली मिश्रा एक मिनट, रोहित जी मैं आता हूं आपके पास। रोहित चहल आता, मैं अभी आपको देता ना समय। मैं रोहित चहल को या किसी भी पैनल को कितना समय दूंगा, आप ऑब्जेक्शन मत करिए। आप अपना समय भी तो देखती हैं। आप ये देखिए कुछ भी बोल नहीं तो मैं उठ जाऊं, आप एंकर कर लीजिए रोली मिश्रा, मैं उठ जाता हूं। मैं एंकर कर लूंगी। नहीं मैं उठ जाता हूं ना, आप एंकर कर लीजिए। जब मैंने आपसे बोला कि ओपनिंग स्टेटमेंट है उसमें इंटरप्ट मत करिए। मैं किसी भी पैनल को इजाजत नहीं देता हूं कि मेरे पहले सवाल में इंटरप्ट करें। इसलिए नहीं बताते किसी की भी, तो मैं आता ना फिर आपके पास, आपके भी पहले स्टेटमेंट में। अरे सुनिए रोली मिश्रा, आपके भी मेरे, आप चाहते हैं रबर स्टैम्प बन के यहाँ बैठ के गलत। मैंने ये बोला, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब मैं पहला सवाल करूं तो उसमें आप लोग इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि एक लाइन दूसरे सामने वाला नेता क्या कह रहा है उसकी एक लाइन ले लीजिए। उसके बाद जब मैं डिबेट को ओपन करता तो आप लोग क्रॉस करिए, मैं इजाजत देता उसकी, लेकिन पहले स्टेटमेंट में प्लीज क्रॉस मत किया करिए। मैं हर पैनल पर जितने भी गेस्ट मौजूद रहते हैं मैं हमेशा यही बात कहता हूं। चलिए आता हूं आपके पास। जो रोहित चहल ने कहा उसका जवाब दीजिएगा, और साथ ही रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा था आपको याद होगा, पुलवामा हमला साजिश है, यह बयान क्या था? देखिए मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर बता दूं, सेना के पराक्रम पर न कभी किसी ने संदेह किया है और ना होना चाहिए। पुलवामा हमला साजिश थी, संदेह होना चाहिए, पुलवामा हमला साजिश थी, होना चाहिए, पुलवामा हमला साजिश थी, पुलवामा हमला साजिश थी, पुलवामा हमला साजिश थी। नहीं आप मुझे बताइए, अगर सवाल मैं कहूंगा ना, सवाल आप करने नहीं आइए यहाँ पर। रोली मिश्रा आज सवाल करने नहीं आइए प्लीज। श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान दिवस की शुभकामनाएं। पहले ठीक है, ये सवाल मैं उनसे करूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। राजनीति थी, सवाल आप करने आई हैं। देखिए मैंने सुना, आप जवाब देने आई हैं ना, तो जवाब दीजिए पहले। में रहते हैं आप, उनसे जाकर के सवाल पूछ लीजिए। मैं तो यहाँ पर आई हूँ, आप किस बिहार पर आई हैं? आप किस बिहार पर आई हैं? आप किस बिहार पर आई हैं? रोली मिश्रा आप किस बिहार पर आई हैं? इस बिहार पर आई हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बिहार पर आई हूँ। आपका नेता बयान देकर जाएगा। मेरे नेता ने कहा है कि आप सेना के ऊपर सवाल उठा रही है, आप देश के सरकार के ऊपर। भाई तो रामगोपाल यादव आपकी पार्टी के महासचिव है ना, रामगोपाल यादव आपकी पार्टी के महासचिव है ना, या बोल दीजिए आपकी पार्टी के नहीं है? नहीं आप बोलिए रामगोपाल यादव आपकी पार्टी के नहीं है। भारतीय जनता, आप बोलिए रामगोपाल यादव आपकी पार्टी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, रामगोपाल यादव बोलिए आपकी पार्टी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, रोली मिश्रा बोलिए रामगोपाल यादव आपकी पार्टी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के, इतना पता है मुझे। मैं जी आप भारतीय जनता पार्टी हर मालूम है, जब सवाल आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाता है ना, जब सवाल आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाता है ना, तो आप लोग आरोप लगाते हैं। आप लोगों ने पूरे विपक्ष ने काम किया है। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है आपके पास? आप माफी मांगिए पहले। क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है आपके पास? मैंने सेना के साथ किया। आज आप पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं, आप ये आप तय करेंगी क्या? मेरे सवाल क्या होंगे? आप तय करेंगी? नहीं मेरा सवाल क्या होगा? कोई प्रवक्ता तय करेगा किसी पार्टी का? आप तय नहीं करेंगे। आप तय करेंगी? क्या कह रहे हैं ये भी आपको हमारा सवाल क्या होगा? किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता तय करेगा?
देखिए सवाल जवाब ये गजब स्थिति है। नहीं पहले मैं एक मेल करूं क्या? मैं मेल करूं क्या? मैं हर पार्टी में आज के भाई साहब मेरे सवाल क्या होंगे आप लोग लिख कर दीजिए। आपके सवाल कुछ भी होंगे, कुछ भी पूछ लेंगे। बिल्कुल पूछेंगे। आपकी पार्टी के नेता ने कहा पुलवामा हमला साजिश है, इस पर मैंने सवाल उठाया। कुछ भी पूछ लेंगे। मेरे नेता ये कुछ भी सवाल है? रामगोपाल यादव ने नहीं कहा पुलवामा हमला साजिश है। आप मेरी बात सुनिए। रामगोपाल यादव ने नहीं कहा। पहले आप जवाब दीजिए। रोहित मिश्रा एक बात मानिए। नहीं आप सुनिए, पहले 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप जवाब सुनिए। आप पहले जवाब सुनिए। आप भारतीय सेना या फौज या कोई भी होती है, पैरामिलिट्रीज होती है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स होती है, आपको पता है कि जब भी कोई भी ट्रांसफर होता है किसी भी सैनिकों का, तो उस समय आरओपीज लगी होती है। आरओपीज कहाँ थी पूछिएगा आप, जो भी आपके डिफेंस मिनिस्टर ने उनसे पूछा। मैं उनसे सवाल करूंगा। रोहित मिश्रा एक बात समझिए, 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए। अरे आपके सवाल में पूछ लूं क्या? जो आपसे सवाल कर रहा हूं उनसे पूछता हूं ना सवाल। नहीं, आपसे सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब आप नहीं देती हैं। आपसे मैंने सवाल क्या किया? ये सवाल मैंने आपसे सवाल क्या किया? रामगोपाल यादव ने कहा पुलवामा हमला साजिश है पुलवामा हमला। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी जांच कराएंगे, निसंदेह जांच होनी। अरे उन्होंने कहा अरे तो जांच होनी चाहिए, जांच कराइएगा, लेकिन पुलवामा हमला साजिश क्या मतलब है? जांच तो नरेंद्र मोदी सरकार में ही हो जानी चाहिए। पुलवामा हमले की जांच राकेश भाई ठीक है, 1 मिनट आप लोग शांत रहिए। रोहित आप भी शांत रहिए। रोहित आप भी शांत रहिए। सतीश जी एक कमेंट आपका, फिर मैं इस देश का रोहित मिश्रा शांत रहिए ना, सिर्फ आपको बोलने के लिए नहीं बोला है। जिस तरीके से आप बातें रखने की कोशिश कर रही है तो साफ है कि अब यही करना चाह रही हैं कि पुलवामा अटैक एक साजिश है, यानी सरकार ने जानबूझकर राजनीतिक फायदे से। रोहित मिश्रा क्यों आप हर लोग के बीच में मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। नहीं आप स्टूडियो में छोड़ के चले जाओगे स्टूडियो, लेकिन आप जवाब देना ही तो जवाब दीजिए ना। सतीश समाज चाहे वो समाजवादी सीनियर जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है। नहीं हम ये बता रहे, शर्म आनी चाहिए आप बात कीजिए मुझसे। आपको आपसे करेंगे क्या? ये आपसे करेंगी? नहीं एकदम नहीं, मैं बात कर नहीं करूंगा। कोई भी पार्टी का प्रवक्ता ये तय नहीं करेगा, कोई भी पार्टी ये तय नहीं करेगी कि हम किस सवाल पर बहस करें। आप बहस नहीं, हम जिस सवाल पर आपको एजेंडा पहले बता दिया जाता है उसी पर हम बहस करते हैं। अपना बिठा लिया, आप स्वयं भी भाजपा के प्रवक्ता बन के ये सवाल ठीक है। और आप एक महिला से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कोई अनर्गल प्रलाप नहीं, आप देखिए महिला है उसका सम्मान है। अरे छोड़िए ना, नहीं रोहित मिश्रा बताइए, अगर आपके कार्यक्रम का ये कहना है कि बयानवीर कौन से हैं, बयानवीर कौन से हैं सियासत के, तो आप बताइए अमित शाह जी ने क्या कहा? खत्म करेंगे क्या आप? वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। 1 मिनट रोहित आप भी शांत रहिए, अभय दुबे के पास में जाऊंगा। रोहित चल प्लीज, मैं आगे बढ़ूं फिर क्लियर कर दूं। रोहित मिश्रा आपकी भी जानकारी के लिए प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा। मैंने बीजेपी से इस बहस की शुरुआत की थी और पहला मेरा सवाल था राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे क्या? मैंने रविशंकर प्रसाद का नाम लिया, मैंने मुरली मनोहर जोशी का नाम लिया। आपको शर्म नहीं आती आरोप लगाते हुए? चलिए अभय दुबे, अमित शाह ने थोड़ी देर पहले बयान दिया है, आपको पता भी होगा। हाल फिलहाल में जो आपके नेताओं के बयान सामने आए हैं ठीक नहीं, आप भी मानेंगे, आपकी पार्टी ने किनारा भी किया, लेकिन वाकई क्या वो बयान पाकिस्तान परस्त नहीं है? क्या देश विरोधी बयान नहीं है वो? राकेश जी, आप इन सारी चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और सांसद का बयान का जिक्र करना भूल गए। जानते हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने पुलवामा अटैक के लिए जिम्मेदार अरुण जेटली को ठहराया है। सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करके कहते हैं कि जो सैनिकों की शहादत हुई है उसके जिम्मेदार जेटली हैं। अगर बैरिकेटिंग, जो 4 बैरिकेड्स थे वहां, उनके रक्षा मंत्री रहते नहीं हटाए गए होते तो ये घटना नहीं होती। क्या ये गंभीर आरोप नहीं है उनका? इस पर बात नहीं होनी चाहिए। मैं हतप्रभ हूं, आखिर भारतीय जनता पार्टी की, देश की सरकार की नीति पाकिस्तान के लिए क्या है, उस पर प्रमुखता से बात होनी चाहिए।
क्यों प्रधानमंत्री जी ने लव लेटर दिखा पाकिस्तान दिवस के दिन? क्यों प्रधानमंत्री जी पीओके में जो पाकिस्तान और चाइना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर 26,000 स्क्वायर किलोमीटर में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उस पर आपत्ति क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री जी आप? क्यों चाइना के लिए माउंटेन कॉर्प जो हमने 90,000 सैनिकों की टुकड़ी स्पेसिफिकली डोकलाम के लिए 60,000 करोड़ के भारत की नीति बहुत स्पष्ट है, जिसका प्रस्ताव पारित किया था, उसको ड्रॉप क्यों कर दिया? उसको ड्रॉप क्यों कर दिया प्रधानमंत्री जी? देश ये जानना चाहता है दृढ़ता से, पूरा देश, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी राजनेता इसके लिए वक्तव्य देता है वो देश के हित में नहीं है, मेरी ऐसी मान्यता है। अगर वो खिलाफ वक्तव्य देता है, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा ऐसी परिस्थिति रोहित आता हूं प्लीज, ओपनिंग स्टेटमेंट में मैं कहता हूं किसी भी गेस्ट को आप डिस्टर्ब मत किया करिए। इसमें कोई दूसरा विचार होना ही नहीं चाहिए, मगर हिंदुस्तान को तय करना पड़ेगा। अजहर मसूद का मुकदमा जानते हैं राकेश जी, आश्चर्यजनक बात है, वुहान का अनौपचारिक कन्वेंशन चाइना के साथ होता है, पूरे 2018 में 1267 सिक्योरिटी काउंसिल में उसका प्रस्ताव ही नहीं रखती देश की सरकार। कितना चाइना के दबाव में आप आएंगे, देश जानना चाहता है। 2009 में किसका दबाव था? प्रभावित होंगे। 2009 में किसका दबाव था? हालांकि बहस मसूद अजहर पर नहीं कर रहे जी। 2009 में आप भी फेल हुए थे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने के मामले में। देखिए राकेश जी, प्रस्ताव का नहीं रखे जाना और प्रस्ताव का पास नहीं होना, दोनों में बुनियादी अंतर है। आप जानते हैं देश के एक मंत्री ने बेहद गंभीर आरोप लगाया, कहा 2009 में क्या हुआ था वो समझा दीजिए ना। 25 आतंकवादी छोड़ दिए। 2009 में क्या हुआ था वो समझा दीजिए। देखिए 2009, देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने वीटो किया, मैं उस बात से नहीं इनकार करता, हमको हर संभव कोशिश करनी चाहिए, मगर चाइना के दबाव में इतना आ जाएं कि सिक्योरिटी काउंसिल में उसका प्रस्ताव ही नहीं रखें। आप ये कहा कि एक छोटी सी बात 10 सेकंड में आपको बताता हूं। एक मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस 10 सेकंड प्लीज आप लोग मेरी 10 सेकंड अगर आपकी आज्ञा हो तो रोहित चहल मैं आता हूं, जवाब मिलूंगा, क्योंकि आपने आरोप अभय दुबे ऐसे लगा दिया कि मैं रोहित चहल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया। जो सवाल था उसको याद रखिएगा, पहले रोहित चहल का जवाब, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है अभय दुबे ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि जो लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं, जो सेना पे सवाल उठाते हैं, देश में सवाल उठाते हैं, उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जो है सैम पित्रोदा पे कब कार्रवाई करेंगे, दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई करेंगे, जो कहते हैं रोहित चहल नहीं, प्लीज एक बात सुनिए। रोहित जी ने जो बात कही उस पर कब कार्रवाई मौजूदा परिस्थिति में पाकिस्तान को बधाई देना जरूरी था क्या? सैफुद्दीन सोज पे कब कार्रवाई, मौजूदा समय में पाकिस्तान को बधाई देना जरूरी था क्या? रोहित चहल, रोहित चहल, मेरा एक सवाल, मौजूदा समय में प्रधानमंत्री का पाकिस्तान को बधाई देना जरूरी था क्या? जी राकेश जी, अगर आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं, जब हमारा रिपब्लिक डे होता है तो एक जिस भी देश का होता है। अरे कौन से डे की बात कर रहे हैं रोहित चहल? आप घुसकर एयर स्ट्राइक करते हैं, वो रिपब्लिक डे पाकिस्तान के खिलाफ हमारी आतंकवाद की नीति जो है वो कठोर है, आप उसको बधाई देने लग जाते हैं नेशनल डे पर। देखिए हम हमेशा जरूरी था क्या? चाहते थे राकेश जी, देखिए हमने व्यापार बंद किया उनके साथ, हम तो हमेशा से चाहते हैं शांति, लेकिन जब मैं तो एक बात कहूंगा, हमेशा से बंद किया मतलब हो गई लड़ाई खत्म आपकी। अरे भाई आप हो गई लड़ाई खत्म। रोहित चहल लड़ाई खत्म हो गई आपकी, लात मारने का काम नहीं किया। रोहित चहल लड़ाई खत्म हो गई, उसको जवाब माना ये जाए कि हो गई आतंक के खिलाफ लड़ाई। अब बात कर रहे हैं, मिलेंगे डोकलाम के अंदर, रोहित चहल मान लेना कि लड़ाई खत्म हो गई आतंक के खिलाफ। के अंदर हमारी सेना आमने सामने खड़ी हुई थी, तो यहां पर चाइना के एम्बेसडर के साथ नूडल कौन खा रहा था चाइनीज एम्बेसी में बैठ के? राहुल गांधी खा रहे थे। सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। चलिए एक ब्रेक लूंगा, मैं एक ब्रेक लूंगा रोहित चहल, प्लीज आप सब लोग शांत रहिए। बहुत यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रोहित चहल है, अभय दुबे हैं, रोली मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में है, और सतीश कुमार सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश जी, इस हिस्से की शुरुआत में आपसे करूंगा जी। जो कुछ लड़ाई हुई पहले हिस्से में आपने देखा, क्या वाकई बीजेपी राष्ट्रवाद की आड़ में मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है, या फिर महागठबंधन या विपक्ष या कांग्रेस के लोगों ने बैठे बिठाए उसे राष्ट्रवाद का मुद्दा दे दिया है? दोनों बातें हमको लगता है राकेश भाई दिखाई इसमें देती है, लेकिन इस मुद्दे पर आने के पहले मैं 30 सेकंड में अपनी बातें पूरी करनी चाहूंगा जो बाकी लोगों के द्वारा उठाया गया। पहला ये कि पुलवामा अटैक के बारे में
जिस तरीके से किसी पार्टी के द्वारा अगर ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी कम राष्ट्रभक्त है या ज्यादा राष्ट्रभक्त है, तो वो ये इलेक्शन के जुमलेबाजी है और जनता इसे बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। ये कांग्रेस पार्टी कम राष्ट्रवाद नहीं है और बीजेपी बहुत बड़ा राष्ट्रवाद नहीं है, ये बातें जनता को मालूम है कि हर पार्टी जो भारतीय संविधान के परिधि के भीतर काम कर रहा है वो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों के साथ काम कर रहा है। लेकिन यहां पर प्रश्न मुख्य रूप से उठता है नीतियों को लेकर। सैम पित्रोदा एक सामान्य कांग्रेस के सदस्य नहीं है और उन्होंने देश को चलाया। राजीव गांधी के समय उनके सबसे बड़े सलाहकार हुआ करते थे। आज वो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो बना रहे हैं। अगर उस मैनिफेस्टो में ऐसे व्यक्ति के द्वारा पाकिस्तान की नीतियों की विवेचना इस तरीके से की जा रही है तो ये निश्चित रूप से देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। ठीक है, अभय दुबे एक छोटा सा जवाब आप दूसरा अभय दुबे की बातों को मैं कहना चाहूंगा। कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से समर्पण की भावना चीन के समर्थ की है वो ये चीज इस रिजीम में नहीं दिखाई दिया। इनके डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्रालय दोनों अलग अलग भाषा का प्रयोग करते रहे। डिफेंस मिनिस्टर कहा कि इनकर्सन चाइना की तरफ से हुए हैं, विदेश मंत्रालय ने कहा नहीं हुए हैं। ये बातें दर्ज है, न्यूज़पेपर उठाकर अभय दुबे देख ले। इस सरकार ने कम से कम इतनी जरूर कोशिश की है कि चीन को इनमी नंबर नहीं। ठीक है, एक मिनट अभय दुबे, सैम पित्रोदा गलत, राजीव गांधी, एक मिनट अभय दुबे मेरी एक बात उसके बाद जवाब दीजिएगा। राजीव गांधी के सलाहकार रहे, राहुल गांधी के करीबी हैं, आपकी पार्टी की पॉलिसी जो बनती है उसमें उनका बड़ा योगदान रहता है। वो कोई छोटी प्रोफाइल नहीं कि उनके बयान को हम कह दें कि ठीक है पार्टी अलग कर लेती है, हम उनसे जवाब मांग लेंगे, हम उससे स्पष्टीकरण ले लेंगे। ये बात कहकर कम से कम किनारा तो नहीं किया जा सकता ना। तो ऐसे में मानिए कि आप लोगों ने राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी को दे दिया है, आरोप मत लगाइए कि बीजेपी राष्ट्रवाद के आड़ में बचने की कोशिश कर रही है। देखिए राकेश जी, गंभीरता से इस विषय को समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो ये कहा कि चाइना के सामने सरेंडर, चाइना के सामने सरेंडर क्या होता है पता है पत्रकार महोदय जी? जब 3-fold इंपोर्ट चाइना का बीते 5 साल में बढ़ गया, आजाद भारत में आज तक कभी नहीं बढ़ा। जो डोकलाम का विषय है, परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है चाइना ने, पहली बार इसी सरकार ने किया है अभय जी। दे दी ये आपका, या सुन लीजिए, अब आप सुनिए, मैंने आपके बीच इंटरव्यू अभय जी उसी समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे डोकलाम के समय, बस देश का ये बता दीजिए। जो उसी समय देश की राजधानी में चाइना कारगिल में अधिकृत रूप से पाकिस्तान ने देश की सीमा में घुसकर आक्रमण किया और उसके बाद वही भारतीय जनता पार्टी ने मुशर्रफ को इनवाइट कर लिया। जब सेना लड़ रही है, पाकिस्तान के आईएसआई ने हमला किया, आईएसआई को बुला लिया, अमित शाह ने आईएसआई को क्लीन चिट दे दी। यह भारतीय जनता पार्टी की पाकिस्तान की पॉलिसी है। अभी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया है 8 दिन पहले कि अटारी बॉर्डर पर सद्भावनापूर्वक वातावरण में पाकिस्तान से चर्चा हुई है। पार्लियामेंट में जवाब देते मोदी सरकार कि हम अभी भी डायलॉग करने को तैयार है, पाकिस्तान के साथ चर्चा करने को तैयार है। तो ये शर्मनाक बातें, एक बिल आया था राकेश जी पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करे देश की पार्लियामेंट, प्राइवेट मेंबर बिल था। केटीएस तुलसी ने कांग्रेस पर सहमति दी, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट आप दोनों लोग को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। रोहित चहल, मैंने सवाल अभय दुबे से किया था, आप बीच में आ गए। आपको भी अलग से मौका देता तो इत्मीनान से आप अपना जवाब देते। आप लोग को बीच में टपकने की आदत पड़ गई है, आप लोग किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। राकेश जी देखिए, जो सैम पित्रोदा है ये इनके मैनिफेस्टो, तो आप सुनने के लिए रोहित चहल आप बीच में क्यों आए? सवाल मैंने अभय दुबे से किया था। रोहित चहल सवाल मैंने अभय दुबे से किया था ना। पे क्या घोषणा करेंगे? रोहित चहल सवाल मैंने अभय दुबे से किया था ना, आपसे तो नहीं किया था। रोहित चहल सवाल मैंने अभय दुबे से किया था, आपके पास आता तो जो आपको गलत लगा उसका जवाब देते। देखिए जी राकेश जी, तो जिससे सवाल प्लीज अगर वही जवाब देगा तो कम से कम बेहतर होगा। अभ्यस्त इनको सिखाकर। अभय दुबे 20 सेकंड में बात खत्म करिए, फिर मैं बहुत धन्यवाद राकेश जी आपको इस बार। अभय दुबे 20 सेकंड में बात खत्म करिए, फिर मैं रोली जी का रुख समझना चाहिए जी। देखिए जो बात आप हम लोग कह रहे हैं, सैम पित्रोदा जी ने कही, वो तो भारत की सरकार भी कह रही है। अभी ट्वीट किया 8 दिन पहले, फिर आपने ऐसा बोला मैं इंटरप्ट करूंगा, मैं आपको 20 सेकंड और दे दूंगा। अभय दुबे, सैम पित्रोदा ने कहा कि अगर 8 आतंकी आते हैं, हमला करते हैं भारत पर, तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरे पाकिस्तान को दोषी करार दे दें। यह पाकिस्तान परस्त बयान नहीं है।
यही तो मोदी सरकार भी कह रही है, जानते हैं आप? मोदी सरकार कह दिया, हमने कब कह दिया अभय दुबे? कब कह दिया मोदी सरकार ने? मुझे जानकारी दीजिए, मुझे जानकारी नहीं है। क्या कब कह दिया? मैं बता कब कह दिया मोदी सरकार ने? अरे हाउस सरकार ने कब कहा ये बताइए देश को? आज आप प्लीज सुन लीजिए। इसीलिए आपने मुंबई अटैक के बाद कुछ नहीं किया था भैया। अभय दुबे, इसलिए आपकी सरकार ने मुंबई अटैक के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मुंबई अटैक के बाद आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की आपके थी। नेता कहते हैं पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क नहीं है। आपके नेता कहते हैं पाकिस्तान आतंकवादी हमले के लिए। राकेश जी, अरे रोहित चैन, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, या तो मैं आप लोगों को छोड़ दूं, आप दोनों लोग दिल्ली के सवाल आपस में। आपके नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं। रोहित चैन, मैंने आपको मना किया था, प्लीज मैं क्रॉस करने की इजाजत देता, लेकिन आप लोग बीच में बिन बोले खुद आ जाते हैं। पार्लियामेंट अभय दुबे, क्या इसीलिए आपकी सरकार ने मुंबई अटैक के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की? हंसिए रोली जी, हंसिए। ऐसे आप लोग हंसते हैं जब हमारे बहुत अच्छा प्रश्न किया राकेश जी आपने। इसी तरीके से ठीक है, आप दोनों लोग थोड़ा सा शांत रहिए। मैं रोली जी से बात करूं। 19 ठीक है, आप दोनों लोग शांत रहिए। 19 दिसंबर 2008 भट्टल सेक्टर में सीमा के पार जाकर कार्रवाई की। 30 अगस्त 2011 शारदा सेक्टर में जाकर कार्रवाई की। 6 जनवरी 2013 सावन पात्रा चेक पोस्ट के पार जाकर कार्रवाई की। 16 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। ठीक है, ठीक है। अभय जी, मैं आता हूँ भारतीय जनता पार्टी। अभय जी, मैं आता हूँ। स्वीकार नहीं सबूत मांग रहे अभय दुबे, रोहित चैन, आप दोनों लोग शांत होंगे या फिर मुझे दूसरा तरीका करना पड़ेगा? अभय दुबे, रोहित जी, आप दोनों लोग शांत होंगे? मैं रोली जी से सवाल करूं या इनको बुलाकर ही हमने गलत किया? ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाएं तो आप हमें मत आमंत्रित किया कीजिए। जो लोग सुनने की क्षमता नहीं रखते, अध्ययन जिनका अभय जी, एक रोली जी से सवाल, फिर मैं आता हूं आपके पास। अभय जी, एक मिनट प्लीज। ये सिखाया जाता है इनको। ठीक है, अभय जी, एक मिनट। और रोहित प्लीज, तो राहुल जी का कितना देश से देखा है? रोहित प्लीज, एक मिनट। आप लोग खुद ही एंकर की भूमिका में आ जाते हैं। रोली जी, मैं आपके पास आता हूं और एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, पत्रकारों पर सवाल उठाने से पहले सोचिए, ठीक है? दूसरी बात है, हम देश के प्रवक्ता हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। चूंकि आपने जिस सवाल पर आरोप लगाया था, मैं उसी सवाल पर फिर आता हूं। पुलवामा हमला साजिश थी, जैसा रामगोपाल यादव ने कहा। ये आप बात उनसे पूछिए जाकर के। क्यों? आप पार्टी की प्रवक्ता है ना, पार्टी प्रवक्ताओं को क्यों तय करती है? अब आप सुनिए, जब ये बात हुई उसके बाद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया और उन्होंने ट्वीट में 2 बात कही। पहली बात ये कही कि किसी भी तरह की सेना के शौर्य पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी उनकी सरकार है वो खुद को सेना समझना बंद कर दे। अब बड़ी बात यह है कि वो उच्च सदन के व्यक्ति हैं, उच्च सदन में बैठते हैं, राज्यसभा सांसद। सेना समझना बंद कर दे, इसका मतलब क्या है? सेना समझना बंद ये कर दे कि जब नरेंद्र मोदी जी से ये पूछा गया कि जब एक लेटर गया था सीआरपीएफ की तरफ से कि हमारे जो सैनिकों को आप एयरलिफ्ट करा करके भेजिए, आगे खतरा हो सकता है। ये मांग बहुत पुरानी है रोली जी, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। एयरलिफ्ट कराने की मांग बहुत पुरानी है। नहीं, बहुत पुरानी मांग है, बहुत पुरानी मांग है, और एयरलिफ्ट कराए जाते हैं। बहुत सारे विमान चलते हैं जिससे एयरलिफ्ट कराए जाते हैं। आप थोड़ा सा और जानकारी दुरुस्त करिए। पहले अर्धसैनिक बलों के लिए इजाजत नहीं थी, बाद में हालांकि अब इजाजत दे दी गई है, ठीक है? तो अर्धसैनिक बलों के लिए मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेना चाहती हूँ, जब आपको ही सभी चीजें पता है। नहीं, मैं जानकार पूछ लेना चाहती हूँ रोली जी, लेकिन जितनी जानकारी वो दावे के साथ करता हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ हिंदुस्तान का, सारी जानकारी लेकर बैठा हूँ। का दर्जा अब तक क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया? इससे पहले की सरकारों ने दिया है। अच्छा चलिए, आज अभी इसी पर, इससे पहले नहीं, आप बताइए ना, क्या ये हिंदुस्तान में? ठीक है, मैं आपकी मांग से सहमत हूँ रोली जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रोली जी सुनिए, रोली जी मेरी बात सुनिए। मेरी छाती रोली जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम शहीद कहते हैं तो शहादत का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन जब से ये पॉलिसी बनी है सेना को छोड़कर, अगर पता नहीं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मुझे पूरी जानकारी आप मुझसे बात तो ये शहादत का जो दर्जा दिया जाता है ना, ये सेना के जवानों को जब आर पार की लड़ाई होती है उसमें दिया जाता है। ये आपका सवाल जायज है, मैं उस सवाल से सहमत भी हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पॉलिसी इन 4 सालों में पहले दर्जा दे दिया जाता था। तो ये सवाल तो फिर कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए। ये सवाल जो है जितनी सरकारें हिंदुस्तान में रही है सबसे पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से सवाल बनता है। पांडे जी, अब आप मुझे 1 मिनट तक इंटरप्ट मत कीजिएगा, मेरी बात सुनिए। सेना पहले जो भी शहीद होते थे उनके ताबूत घर तक नहीं आते थे, उनकी सिर्फ यूनिफॉर्म आती थी, वर्दी आती थी, और उनको वहीं पर कहीं पर, जैसा कि उनका जो भी जाति धर्म होता था उसके हिसाब से दफना दिया जाता था या दाह संस्कार कर दिया जाता था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब देश के रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने ये नियम चलाया कि कोई भी सैनिक
जो सीमावर्ती इलाकों में सीमाओं पर जो शहीद होगा उसका ताबूत घर तक लाया जाएगा, और चाहे उसका इतना भी अंश आए। इस देश ने ऐसे ऐसे सैनिकों का बलिदान दिया है जो कि पूरे 6 फीट या 6 फीट 2 इंच के सैनिक जाते थे, और उनका इतना अंश आता था। तारीफ उसके लिए आपकी। नहीं, पुलवामा हमला मैंने ये शब्द नहीं कहा। डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। यादव, अरे तो बयान पर डिफेंड करिए या आलोचना करिए, या तो बयान पर डिफेंड करिए या आलोचना करिए। अरे उसी आधार पर तो अमित शाह ने बयान दिया ना, या तो इस बयान की आप आलोचना करिए या तो डिफेंड करिए। मैं उस देश के लिए शर्मिंदा हूँ जिसका प्रधान सेवक पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान पार्टी से बाहर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, किसी भी देश का रेजिंग डे का मतलब होता है लॉन्ग लिव पाकिस्तान। ठीक है, वो तो मैंने सवाल किया, वो तो मैंने सवाल किया, वो मैंने रोहित चैन से सवाल किया, लेकिन आपसे सवाल ये है, या रामगोपाल यादव आपकी पार्टी के महासचिव हैं, रामगोपाल यादव आपकी पार्टी के महासचिव हैं, या फिर बयान की आलोचना करिए या डिफेंड करिए। वही बात बोल रही है जो पाकिस्तान कर रहा है। राजेश जी, 2 बात सुन लीजिए, 2 काम करना चाहते हैं। वो हमारे हिंदी में कहावत है ना, बयान को डिफेंड कर रही है, नहीं कर रही है, आप ये बता दीजिए। गपशप और कड़वा तो आप भी तो वही कर रही है ना, कौन नहीं कर रहा है? जब पुलवामा हमले पर आप भी तो वही कर रही है ना। मुलायम सिंह यादव की आपने तारीफ कर दी, मुलायम सिंह यादव की आपने तारीफ कर दी, रामगोपाल यादव के बयान पर आप कुछ बोल नहीं रही है। इस राष्ट्र के करोड़ों व्यक्तियों को कभी भी प्रधानमंत्री से कोई भी सवाल करने का हक बिल्कुल हक है। मैं काम अगर आपको हक देने की हम भी सवाल कर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री तो किसने मना किया सवाल करने? प्रधानमंत्री मैंने मना किया सवाल करने का जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव की आप तारीफ करें और रामगोपाल यादव के बयान आप लोगों ने इसको राष्ट्रवाद का अमली जामा पहनाने की कोशिश आपने दिया है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी वो सैनिक है। जब आप बोलते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी वो सैनिक है जो सीमा पर जाता है, उससे बड़ा राष्ट्रवादी एक मिनट हो गया, 3-4 मिनट में आपके पास रह गया। अब रामगोपाल यादव जो आपके नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर था, इससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं कहती हूँ रोहित चहल, आप जवान है, यंग है, क्या प्रवक्तागिरी कर रहे हैं? देश के लिए जाइए, बलिदान दीजिए। यहाँ बैठ कर बोलने कहा आप लोग बहस में जा रहे हैं। हमारे जो है हमारे के अंदर देशभक्ति है, लेकिन आप तुष्टिकरण की राजनीति के खातिर, वोट बैंक की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोग देश की सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल उठा रहे हैं। आज आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। आज आप लोग कह रहे हैं कि सरकार ने ये कराया था जो पाकिस्तान कह रहा, पाकिस्तान की भाषा रोहित चहल 1 मिनट, रोहित चहल 1 मिनट, रोहित चहल 1 मिनट, आप लोग शांत रहेंगे। आप एक एजेंडा लेकर आती है क्या कि हर किसी में टपक जाना है? नहीं, अभय दुबे के पास में जाऊंगा। आप दोनों लोग शांत रहिए। अरे आपने भी बोला ना, ऐसा तो नहीं कि आपने इंटरप्ट नहीं किया है। इस पूरे पैनल में सबसे बड़ी राष्ट्रवादी मैं हूं और मैं सिद्ध कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, आप अपनी सियासत करिए। आप अपनी अरे आप क्या सिद्ध कर सकते हैं? आपके नेता किस तरह के बयान उठा रहे हैं? आपके रामगोपाल यादव को अभी तक आपने कंडेम नहीं किया, अब तक एक शब्द नहीं किया। रोहित चहल क्या कहते हैं? आप लोग शांत होंगे। रोनी मिश्रा, रामगोपाल यादव जी ने जो बयान किया आप दोनों लोग शांत रहिए प्लीज। आप दोनों लोग शांत रहिए। अभय दुबे, अभय दुबे, अभय दुबे, अभय दुबे, आप लोग शांत रहिए वरना मैं आवाज डाउन करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मेरे पास ये आखिरी विकल्प है, मैं नहीं चाहता हूं करना। रोनी आप शांत रहिए वरना मैं अब आवाज डाउन करवा दूंगा। रोहित चहल आप भी शांत रहिए वरना अब अगर आप लोग बोलेंगे तो आपकी आवाज डाउन होगी। पिछले इनकी आवाज डाउन कर दीजिएगा। अभय दुबे आपसे सवाल है, क्या आप ये मानेंगे कि जो भी अलग अलग बयान आए हैं विपक्ष के नेताओं के, राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी को आप लोगों ने दे दिया है? देखिए, किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि इसको चुनावी मुद्दा बनाए, मगर एक आत्मघाती कदम इस दौरान बीजेपी ने उठाया और मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाना प्रारंभ किया। जब भी मैं चौकीदार प्रधानमंत्री जी शब्द प्रयुक्त करते हैं, भाजपा प्रयुक्त करती, तो देश के लोगों को लगता है कि अच्छा ये राफेल के घोटाले की बात हो रही है, अच्छा ये नीरव, मेहुल, विजय, ललित के लूट की बात हो रही, जो 21 लोग 1 लाख करोड़ रुपए लेकर के भाग गए। अच्छा, आप तो ये भी नहीं, अभय दुबे मैंने ये सवाल किया था। अभय जी मैंने ये सवाल किया था। अभय जी मैंने ये सवाल किया था। रोहित चहल प्लीज, रोहित जी की आवाज डाउन करिए। रोहित, जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिए। मैं नहीं, आखिरी का कुछ वक्त बचाए, मैं चाह रहा हूं सबसे
आपसे एक एक जवाब ले लूं। नहीं, एक मिनट प्लीज, रोहित रुक जाइए। एजेंसी के अभय जी, मैंने आपसे सवाल किया था, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि राष्ट्रवाद की आड़ में बीजेपी बच रही है मुद्दों से, आप लोगों ने क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी को गिफ्ट नहीं कर दिया? कोलैप्स कर दिया नोटबंदी के बावजूद। इन्होंने अभय जी जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस ने, आप दूसरी पार्टियों ने राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी को गिफ्ट नहीं कर दिया? सोशल साइंटिस्ट ने और इकोनॉमिस्ट ने लेटर लिखा कि आप डेटा को मैनिपुलेट करना मोदी सरकार बंद कर दीजिए। एनएसएसओ जो डेटा दे रहा है उसको आप देने नहीं देते। अब आप प्राइवेट सवाल का जवाब नहीं देती है, जीडीपी की मेथोडोलॉजी। अभय जी, मैं समझ गया, आप मेरे सवाल का जवाब आगे बढ़ा दिया जाता है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, एक सवाल मैं सीधा सा पूछ रहा हूं, एक्सपोर्ट में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कोलैप्स हो गया, जॉब्स नहीं है। अभय जी, आपका टाइम खत्म। ऐसी अभय जी, आपका टाइम खत्म, प्लीज अब इंटरप्ट मत करिएगा, बोलेंगे तो आवाज होने नहीं जाएगी। देश का हटा, रोहित जी आपका टाइम शुरू। आखिरी सवाल है, समझते हैं राष्ट्रवाद आड़ में आप लोग क्यों परिणाम नहीं है तो वोट उसी पर होगा, ये कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन देश का नागरिक, आम नागरिक समझ गया है। आपका समय, अभय जी आपका टाइम खत्म हुआ, प्लीज आप शांत रहिए। मत जोड़िए, हमारे राष्ट्रवाद पहले है, देश पहले है, और हमें इसमें कहने में कोई एतराज नहीं है। और रही बात कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रवाद क्या है वो देश ने देखा है। सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगना, सेना से सबूत मांगना, जिस तरीके से अपनी आज आप पत्रकारों के ऊपर भी सवाल उठाने लग गए हैं लोग लगातार एक तरीके से। और भ्रष्टाचार की जहां बात करें, देखिए चौकीदार की जहां तक बात करिए, चोर आज शोर मचा रहे हैं। आज जो उल्टा चोर जो है वो चौकीदार को डांट रहा है। चोर आज शोर मचा रहे हैं, आज जो उल्टा चोर जो है वो चौकीदार को डांट रहा है। ये भी देश को आज बताना पड़ेगा राहुल गांधी को कि उनकी जो 55 लाख उन्होंने मेंशन किया था 2004 के अंदर चुनाव में। अभी अपने एजेंडे के साथ आए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, रोहित सर आपने क्या बात कर दी? चलिए ठीक है रोहित, प्लीज आपका समय देश को आज बताना पड़ेगा। और जो परिवार भ्रष्टाचार में रहा है, जिनका इतिहास भ्रष्टाचार में रहा है, और रोहित प्लीज जनता इनको आवाज डाउन करनी पड़ेगी, नहीं समय मेरे पास। रोहित सर नहीं है मेरे पास समय, प्लीज इसकी आवाज डाउन करिए। स्पष्ट रूप से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इस देश में जो ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और दिखावा करते हैं, ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है कि आपने देश के सैनिकों को क्या किया, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवानों को आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं किया, जो फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ते हैं। दूसरा मेरा सवाल इनसे ये है कि आज तक इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट सारे जवानों को क्यों नहीं मुहैया कराई, आज तक वो सारी सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं कराई। इस देश का जवान जब ये दाल और सब्जी के लिए रोता है तब ये क्या कहते हैं, नहीं देश के जवान के साथ है, नहीं देश के जवान के साथ है, और ना ही वॉर मेमोरियल तक नहीं दे पाए। वॉर मेमोरियल 7 साल लगे। सरकार ने वॉर मेमोरियल जिस तरीके से पहले बन चुका था, वन रंग वन पेंशन, पहले बन चुका था। अमर जवान ज्योति आज भी जलती है, वॉर मेमोरियल हो, गेट पे जाके देखा ये सारे शहीदों के नाम अंकित है। अमर जवान ज्योति आज भी जलती है। राम मेमोरियल आपको क्या बताया? जी आप बोलिए 10 सेकंड, मेरे पास इससे दिखा। राकेश भाई आप जाइए अपने नेता राम गोपाल यादव को लेकर जाइए। आपकी भलाई, आपकी राजनीतिक दल इस पर बात करेंगे। आपके जो नेता ऐसे लोग बैठे हैं उनको पाकिस्तान जाने की जरूरत है, फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान बाकी। नहीं चलिए, अब ये तो वक्त बचाएगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप नहीं, ठीक है, हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना सतीश जी, अभी से नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, स्वतंत्र वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपकी राय हो सकती है, एक स्वतंत्र वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपकी राय हो सकती है। फिलहाल आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।